भीड़ में अलग भाषा, तेवर और नए अंदाज का दावा करने वाले चैनलों की कमी नहीं। कभी सबसे तेज तो कभी सबसे एक्सक्लूसिव के नाम पर खबरों को पेश किया जाता है। इन सब के बीच वो खबर छूट जाती है जो जनता से जुड़ी है। लेकिन अब इन खबरों को आप तक पहुंचाएगा प्राइम टीवी। सत्ता के गलियारों की हलचल, खेल के मैदान में जीत हार का सच, क्राइम और सामाजिक सरोकार की खबरों का नया पता है प्राइम टीवी। प्राइम टीवी ने चंद महीनों में ही जनता के दिलों में जगह बना ली है। भीड़ से अलग प्राइम टीवी तेजी से उभरता वो चेहरा है जिसे टीआरपी की भागम भाग से नहीं बल्कि सच, साहस और सरोकार से मतलब है। सत्ता पक्ष या विपक्ष, मैं आसिफ रिजवी। प्राइम टीवी का कारवां जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इसमें नए चेहरे जुड़ते जा रहे हैं। सच और साहस से कराएंगे आपको रूबरू। मैं विराट शर्मा, प्राइम टीवी, लखनऊ। आप लोगों का सहयोग अगर हमें इसी तरह मिलता रहा तो हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय राय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, 2019 में चुनाव है और आपकी सरकार सत्ता में है और मौजूदा स्थिति जो चल रहा है उससे देख करके आप क्या आकलन कर रहे हैं? देखिए, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं मानती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो केंद्र की सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, गांव गरीब किसानों के लिए जिन जिन योजनाओं को लागू किया है, ये योजनाएं आज गांव में उसकी सराहना हो रही है और निश्चित रूप से गांव गरीब किसान इस सरकार की नीतियों से खुश है। जो प्रदेश के अंदर चाहे देश के अंदर जो अन्य राजनीतिक दल लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर हिंदुस्तान के सारे दल आज के डेट में अगर चुनाव लड़ लें तो भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सर, मौजूदा स्थिति यह है कि दिल्ली के राजधानी दिल्ली में किसानों के ऊपर अभी आपने देखा होगा कि किसान अपने हक की मांग को लेकर के राजधानी दिल्ली में जिस हिसाब से कुछ किए और उनके ऊपर जिस हिसाब से वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, पुलिस से अचूल में उठाया गया। ठीक है, बाद में सरकार उनकी मांगों को मानी, लेकिन इस तरीके का तस्वीर सरकार किसान हितैषी जब अपने आप को बोलती है और इस तरीके की तस्वीर जब राजधानी में दिखती है तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे किसान हो चाहे कोई व्यक्ति हो, कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। यह कुछ राजनीतिक दल जिनको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को रोका नहीं जा सकता, वह राजनीतिक दल अब किसानों को तरह तरह से उकसाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम तो किसानों को सुनने के लिए तैयार हैं, सबको सुनने के लिए तैयार हैं। अगर वह थ्रू प्रॉपर चैनल आते, परमिशन लेकर के जाते, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। लेकिन आज ऐसे संगठन के लोग, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो जिसने अपने कार्यकाल में हमेशा किसान को हाशिए पर रखने का काम किया, चाहे समाजवादी पार्टी हो जिसने चाहे किसानों की दुर्दशा करने का काम किया, केवल इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, ये सारे लोग आज किसानों के हितैषी बनकर के उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में यह कुछ किसान ऐसे हो सकते हैं जो प्रायोजित तौर से उनको उकसाया जा सकता है, लेकिन इस देश और प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी की किसान नीतियों से, जो किसान हित की नीतियां हैं, उनसे संतुष्ट है। विनय राय जी, आपको मालूम होगा कि चुनाव आयोग ने आज 4 राज्यों में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में।
हमारे देश में किसानों को लेकर के, चूंकि आप किसान की बीजेपी आपकी सत्ता है और आप किसान के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो इस हैसियत से ये 4 राज्यों में जो चुनाव है, किसानों को लेकर के ऐसा सरकार का क्या रणनीति हो सकती है कि एक बार फिर से ये सरकार वापस करे सत्ता में? आपको बता दें कि जब से हमारी केंद्र में सरकार आई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिया, किसानों को सिंचाई की सुविधा दिया, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत उनको जो है सुविधा मुहैया कराने का काम किया। हमने किसानों के साथ साथ किसान की मिट्टी की भी चिंता करने का काम किया है। हमने किसान के पशुधन की भी चिंता करने का काम किया है। इस देश के प्रधानमंत्री का एकमात्र लक्ष्य रहा है कि इस देश के अंदर किसान के घर में कैसे खुशहाली आए, और निश्चित रूप से वह प्रयास सार्थक हो रहे हैं। इस बात को इन 4 राज्यों के किसान भी भली भांति समझते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में किसानों का एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने उकसा करके किया, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े विधायक और नेताओं का सीधे खुला हाथ जो सामने आया, उनका चेहरा सामने आया, जिन्होंने उकसाने का काम किया। लेकिन हमने जो किसानों को फसल बीमा योजना दिया है, हमने किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है, जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना दिया है, हमने किसानों की आय दुना करने के लिए जो एमएसपी, आज तक ऐतिहासिक एमएसपी बढ़ाने का काम किया है, मोटे अनाजों के दाम में 2-2 हज़ार रुपये तक के 150 से 200 से लेकर 2000 रुपये तक बढ़ोतरी करने का काम किया है। निश्चित रूप से इस किसान के घर में खुशहाली लाने का हमारा पूरा प्रयास है। किसान शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश है। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने वाली है, इन्हीं किसानों और जवानों के सहयोग से बनने वाली है। ठीक है विनय जी, आपकी बात से ठीक है, लगता है कि आप किसानों के हितैषी हैं, लेकिन उन किसानों का क्या होगा जो किसान बुनियादी सुविधा न मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं? आप हमेशा देखते होंगे कि देश के 29 राज्यों के किसी भी राज्य, डेली किसी न एक राज्य के एक जनपदों से खबर आ जाती है कि किसान ने आत्महत्या की। ये आत्महत्याएं बहुत कम हुई हैं। निश्चित रूप से जो प्रतिशत पिछली सरकारों के अंदर रहा किसानों की उपेक्षा के कारण, उसमें बहुत कुछ कमी आई है, काफी कम हो गई हैं। उसको कहा जाए कि 9 के बराबर आज घटनाएं सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में जो हमारी सरकार ने कदम उठाए, निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचेगा, उस किसान तक भी पहुंचेगा। और मेरा मानना है कि अगर 2019 में इस देश में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनती है, तो इस देश के अंदर कोई किसान और नौजवान आत्महत्या नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। ये क्या क्या होता है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो लोग खुद समझते होंगे। विनय जी, हमारा आपसे आखिरी सवाल होगा कि 2019 का चुनाव बहुत निकट है और आप लोगों की तैयारी ऐसा क्या है कि आप एक बार फिर से बैक कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के लिए काम किया है, गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, जो देश के विकास के लिए काम किया है, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम किया है, हम यही मेरी तैयारी है, उसी को लेकर के जनता में हम जा रहे हैं। और निश्चित रूप से गांव के बीच जाने के बाद जिस तरह से लोगों का स्नेह आज ही के से हम लोगों को मिल रहा है, हम तो गांव-गांव अभियान चला करके किसानों के बीच में जा रहे हैं, व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में, और जिस तरह का स्नेह मिल रहा है, इसी बात पर हम दावा कर रहे हैं कि अगर सारे दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी 2019 में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे ढेर सारी सवालों का जवाब दिया। तो ये थे विनय राय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर अभी तत्कालीन चल रहे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, हम एक बार फिर से बैकअप करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि उसके बिहाफ पर हम फिर से वापसी कर सकते हैं।